ओके स्टूडेंट्स, 1.4 आपके लिए तैयार है। इसमें आप मल्टीप्लाई और डिवीजन करना सीखेंगे रेशनल नंबर्स पे। ठीक है, तो किस तरह से दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, डिवीजन किया जाए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगी, एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ बातें मैंने देखी इसमें, और भी नई नई चीजें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तभी आप सीख पाएंगे। तो इंटरेस्टिंग होने वाली एक्सरसाइज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप का है। पहले दोनों क्वेश्चन है ना वो एमसीक्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो देखिए इसमें एक मल्टीप्लाई करना अपने को, राइट। ये है -4/35 इंटू -2/3, किसके इक्वल होता है। तो अब सबसे पहली बात देखो, दो नेगेटिव नंबर से उनका प्रोडक्ट जम करते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। तो अब इनका साइन आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, साइन हटा दो, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर ही होंगे। अब देखो अगर कोई न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है एक दूसरे, तो कैंसिल कर दें, अदरवाइज ऐसा कैसा छोड़ दे उसको। तो ये कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या बनता है 4 2 जा 8 और नीचे क्या बनता है 105। ठीक है, डिवीजन होता तो कुछ अलग कंसेप्ट यूज करते हैं। तो 8/105 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट, तो 2 में देखो क्या दिया है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है एरिया से। तो इसमें पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 7 and 1/4। तो ये साइड जो है ये इसकी गिवन है 7 and 1/4 मीटर। अब देखो एरिया और पेरीमीटर का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया पूछा है तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, राइट। एरिया इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, या कभी भी हम कहते हैं साइड स्क्वायर। तो अब देखो ये क्या होगा 7 and 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। एक मीटर भी हम लगाते हैं इसमें, मीटर जो होगा यूनिट तो लिखनी जरूरी है हमें। ठीक है, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 4 जा 28, ये हो गया +1 करके 29/4 स्क्वायर मीटर। तो जो आंसर दिया है उसमें आंसर भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं 29/4 स्क्वायर मीटर। अब देखो 29 का स्क्वायर हमें लिखना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और 29 का स्क्वायर देखो हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 9 9 81, तो 8 हो गया, और 18 और 18 36 और 8 44, 4 हो गया, 2 2 जा 4 और 4 8 हो गया, ये होता है 841। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करना है 16 से डिवाइड करना है हमें 841 को। चलो डिवाइड भी यही हम कर लेते हैं, एक रफ वर्क थोड़ा सा। 16 से डिवाइड किया तो देखो 16 5 जा 80 आ गया। ठीक है, 4 और 1, फिर 16 2 जा कितना होता है 32। ठीक है, और ये कितना होता है 9, तो 52 and 9 16, 52 9 16 इसका आंसर होता है 52 and 9/16, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको हम डिलीट कर दें क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इसमें स्टेप्स आपको शो नहीं करनी है, राइट। तो इसका आंसर बी होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। हो गया, चलो सेकंड करते हैं। एक्चुअली सेकंड नहीं था, ये फर्स्ट का ही पार्ट था, राइट। सेकंड पार्ट होगा ये। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, काफी आसान था। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 में लिखा फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखो तो प्रोडक्ट है, इसमें सिंपली प्रोडक्ट करना है हमें, और ये -3/2 इंटू 6/7। ओके, देखो तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, -3/2 इंटू 6/7। अब देखिए जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करें, और हमेशा याद रखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कैंसिल आउट होते हैं। अगर इक्वल का साइन है तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली हम 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे, ये होता है -3 इंटू 3/7, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं ना बताऊं तो अभी आप कर सकते हो, राइट। बट स्टूडेंट्स आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। ओके, तो ये आंसर हो गया इसका -9/7। देखो सेकंड पार्ट देखो इसका, -12/5 इंटू 20/-3। अब देखो क्या होता है कि 2 बार माइनस का साइन आ गया तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं 12/5 इंटू 20/3, क्योंकि माइनस दिखना नहीं चाहिए। देखो माइनस दिखते क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्या करें। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर 2 बार माइनस का साइन आया तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब कैंसिल आउट कर दें
3 से 12 को किया हमने 4 और 5 से 20 को किया 4, तो आंसर क्या हो गया 4 इंटू 4 दैट इज 16। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इसका 17 अपॉन -5 इंटू -10। तो अभी भी क्या आपको दो नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, वो चाहे दोनों न्यूमरेटर में हो चाहे दोनों डिनोमिनेटर में हो या फिर एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में हो, अल्टीमेटली क्या होगा आंसर में पॉजिटिव ही मिलेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं। तो 17/5 इंटू 10, अब देखो 5 से 10 को कैंसिल कर दें, 2 जा होगा और आंसर होता है 17 2 जा 34, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, टोटल 6 पार्ट है इसके। फोर्थ देखो 7/26 और इंटू -52 अपॉन में कितना है 28। अब यहां पर देखो क्या होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली जो आंसर मिलेगा ना वो हमें नेगेटिव मिलेगा। आपकी बार आपको पॉजिटिव नहीं करना है क्योंकि एक ही माइनस का साइन है, और माइनस को हम क्या करते हैं ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और बाकी नंबर्स ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये नंबर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, 26 2 जा 52 और 7 4 जा 28, और ये होता है 2/4, अगर कैंसिल करेंगे तो 1/2, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखो -15/13 इंटू 39/-25। अब देखो दो नेगेटिव साइन आ गए तो दोनों को आप हटा दो, यहां से रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा पॉजिटिव होगा, वही कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। अब कैंसिल आउट कर दो, 13 3 जा 39, और ये देखो 5 से कैंसिल होता है, ये 5 3 जा हो गया और ये 5 5 जा हो गया। अल्टीमेटली आंसर क्या होता है 3 इंटू 3/5, जो कि होता है 9/5, ठीक है। ये देखो ये सारे आंसर हमारे फाइनल जो मैंने लिख दिए, मेंशन कर दिए यहां पर, ठीक है। ओके, अब कौन सा बचा, सिक्स्थ पार्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बच रहा है, देखो। ओके, सिक्स पार्ट कह रहा है -8 इंटू -17/24। फिर से वही होगा, आप माइनस हटा दो, ठीक है, माइनस की जरूरत नहीं, यहां पर दो बार आ गया ना तो ये रिमूव कर दो। ओके, अब देखो 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8 3 जा 24, तो आंसर क्या होगा 17/3, ये इसका आंसर होगा 17/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, वेरीफाई करना है, ऐसा क्वेश्चन 1.2 में भी था बट उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन था, इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन होगा, तो चलो वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं यहां पर 2/7 इंटू -3/8 इज इक्वल टू -3/8 इंटू 2/7। वैसे इसमें वेरीफाई क्या करना है, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको, फिर भी नंबर का सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है, याद रखें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती है। सो लेफ्ट साइड में हम देखो दोनों को साथ साथ करते हैं, तो और बाद में हम प्रूव कर देंगे। एलएचएस क्या होता है 2/7 इंटू -3/8, तो इसमें माइनस को बाहर रख दें और 2/7 इंटू 3/8 कर दें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये होता है -3/7 इंटू 4, जो कि होता है -3/28, ठीक है। अच्छा, आरएचएस में देखेंगे हम, आरएचएस कह रहे हैं -3/8, तो माइनस को हम बाहर ही रख लेते हैं, राइट, सी नंबर्स का ऑर्डर चेंज हुआ है, तो ये हो गया 2 और 4 जा 8, वही बात होगी -3 ये हो गया आपकी बार 4 इंटू 7, ठीक है, तो -3/28। अब आप देखो इजीली देखो, ये जो नंबर आया ना ये दोनों सेम है, ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS कितना हो गया -3/28, ये वेरीफाई हो गया कि दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है -6 इंटू -26/12 और इज इक्वल टू -26/12 इंटू -6, ठीक है। तो दो नेगेटिव नंबर्स है, तो इधर तो देखो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 2 जा 12, ठीक है, ये 26/2 आ गया, और इसका हाफ कितना होता है 13 होता है, राइट, चलो यहीं पे कर लेते हैं। और RHS देखो कितना हो गया -26/12 इंटू -6, फिर से नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो छोटी छोटी बातें हैं,
अच्छे से याद रखें, ठीक है। और 6 2 जा 12, तो ये होता है 26/12 इज इक्वल टू 13। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, और ये कितना हो गया 13 हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। तो हो गए 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इसका है -9/7 इंटू 13/3 और इज इक्वल टू 13/3 इंटू -9/7। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS -9/7 इंटू 13/3, तो क्या करेंगे देखो, ये 3 सब इसको कैंसिल कर देंगे, 3 आ गया, ठीक है। और नंबर क्या माइनस में आएगा, तो -3 इंटू 13/7 ये होता है -39/7, और यहां हो जाएगा इसका RHS। तो RHS हम लिखेंगे 13/3 इंटू -9/7। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, सॉरी 3 से 9 कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली जो नंबर मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। 13 इंटू 3/7 कितना हो गया -39/7। तो इस तरह से क्या हो जाता है आपके पास LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS ये होता है -39/7। ये देखो इसका आंसर हुआ। ओके, कितने पार्ट इसमें 3, ओके ओनली 3 पार्ट थे। चलो थर्ड कंप्लीट हुआ, फोर्थ करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, 2 वर्ड आप याद रखें, देखो मैं लिख रहा हूं, आप अच्छे से देखें। अगर आप ये देखते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका एक और नाम होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिमिलर एक नाम होता है इसका, जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो ये होता है रेसिप्रोकल, राइट, रेसिप्रोकल। तो दोनों में से कोई भी नेम आए आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आप समझ लें कि बस आपको रेसिप्रोकल ही लिखना है। और रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है। सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ये इनका प्लेस चेंज हो जाता है और कुछ नहीं करना था, तो साइन नहीं बदले हम, ठीक है। अच्छा, आप देखो फोर्थ क्वेश्चन, तो फाइंड करना है, डायरेक्ट मत लिखो ना, हाँ ठीक है, फाइंड करना आपको। डायरेक्ट तब लिखना है आपको जब MCQs आए। तो अभी हमें फाइंड लिखा है, तो थोड़ी सी स्टेप्स होंगी आपको फॉलो करनी है। 3, अब देखो आपको लिखना है लेट द, मैं रेसिप्रोकल यूज कर रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ा बड़ा वर्ड है। लेट द रेसिप्रोकल इज x, ठीक है। देन अब देखो क्या होता है, रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो जो रेसिप्रोकल नंबर्स होते हैं ना एक दूसरे से, वो उनका प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है ऑलवेज, याद रखें। किसी नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उधर जाके नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। या आप कह सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया 7/3 इसका रेसिप्रोकल हो गया। वैसे देख के भी आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं, विद इन अ सेकंड आप बता सकते हैं, बट फाइंड करना है तो थोड़ी स्टेप्स भी जरूरी होती है, आपको लिखे। अच्छा, सेकंड देखो -9, ठीक है। तो हम वही कहेंगे लेट द रेसिप्रोकल बी x, उसके बाद में देन x इंटू -9 इज इक्वल टू 1 होगा, और x इक्वल टू क्या होता है 1/-9, ठीक है ना। ये नंबर इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको आप -1/9 इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -9 का रेसिप्रोकल हुआ। सेकंड और थर्ड पार्ट देखिए कितने पार्ट है इसके, थर्ड फोर्थ, ओके इसके सिर्फ 4 पार्ट्स हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड में जो नंबर है वह 1/-2, तो वही लेट द रेसिप्रोकल बी x, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देन देखो x इंटू 1/-2 इज इक्वल टू 1 होगा। और अब जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 क्या चला जाएगा ऊपर और ये 1 नीचे चला जाएगा। इसी नंबर का हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, और ये होता है -2, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा -2। और इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट देखो -4/3, तो बार बार लिखने से अच्छा है कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया
कॉपी, और ये देखो ये हमारा स्टेटमेंट आ गया एज इट इज। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेना चाहिए ना। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल। और फिर देन अब ये रेसिप्रोकल है तो मतलब इस x को जब हम -4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -3 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, और इसका आंसर हो जाता है -3/4। तो ये इसका आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 में क्या कुछ नया मिलता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, एक ही चीजें हैं, देखो अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ पे बोडमास रूल है, ये यूज होगा, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 25/12 और प्लस 5/4। अब ब्रैकेट में जो नंबर है उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी कुछ लिखा है, तो -3/5। ब्रैकेट के नंबर का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, ये आता है 12, तो ऊपर 25 आ जाएगा और ये हो जाएगा 15। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी मीडियम आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए -3/5। ठीक है, और नीचे हो गया 12 न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर को क्या कहते हैं आप पता करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ढूंढ के बताएं, मुझे कमेंट करें। राइट, तो ये हो गया 25 और 12, 25 और 15, राइट, 25 और 15 होते हैं 40/12। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अब आप ब्रैकेट को हटा दें, यानी ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड किया, ये तो हो गया -1, ठीक है ना, माइनस को भी डिवाइड कर दिया हमने, और ये हो गया 4 जा, और 5 से डिवाइड किया तो ये 8 जा हो गया। आंसर आता है -1 × 8/4। फिर से डिवाइड किया 2 आ गया, तो इसका आंसर होता है -2। ठीक है, देखो कितना सिंपल आंसर आ गया इसका, -2 इसका आंसर होगा। राइट, अच्छा स्टूडेंट्स देखो एक करेक्शन कर लेता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया बाय मिस्टेक, है ना, वैसे इसके अकॉर्डिंग सही है। ये देखो ये जो -4/3 ना, ये 5 हो जाएगा यहाँ पर, ये मैं इसको 5 कर रहा हूं, तो आप भी 3 की जगह पे 5 लिख दें, जहां जहां 3 दिख रहा है उसको 5 बना दें। ठीक है, तो 3 का 5, 3 5 करना अपने को। ओके, ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5, 5 का ये हो गया, कौन सा पार्ट हुआ, 5 का फर्स्ट पार्ट हुआ, ये रहा फर्स्ट पार्ट। तो मैं आपको कलरफुल स्टडी करवा रहा हूं, कभी ब्लू कभी रेड। ठीक है, ओके, सेकंड पार्ट देखो, इसमें लिखा है ओनली 2/7, और ब्रैकेट में लिखा है 7/9। ठीक है, -35/18। चलो देखो क्या होता है, कुछ और कलर के साथ ट्राई करें। राइट, अभी आपने देखा ये 2/7 है, तो बोडमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करना है, और यहाँ एलसीएम लेंगे जो कि 18 आएगा, 9 2 18, तो ये होता है 14 माइनस ये 35 होगा। ठीक है, तो 2/7 इंटू, आप देखो 14 में से 35 गया, ठीक है ना, तो कितना आता है, ये आता है तुम्हारा 21/18, और माइनस का 21 आता है, क्योंकि आप स्मॉलर में से बिगर को माइनस कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अब देखो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं। राइट, देखो अल्टीमेटली ये क्या नेगेटिव नंबर आएगा, तो 2/7 इंटू 21/18 पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया है। ठीक है, अच्छा ये तो होता है 7 3 जा 21, और ये होता है 2 9 जा 18, और फाइनल जो आंसर आता है वो होता है -3/9। अगर कैंसिल करोगे तो -1/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट जो है फिफ्थ का थर्ड पार्ट, ओके, ये कह रहा है 3/5 और ब्रैकेट में 6/9 -30। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब ये होता है 3/5 इंटू, देखो ब्रैकेट में 6/9 है ना, तो इसको कैंसिल कर दें आप, यहां पे इसको कर दें आप 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली करें। 2/3 और -30। अब देखो ध्यान से, 3/5 जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या 3 आएगा, तो ये होता है 2 और ये होता है 150, क्योंकि अपॉन में बन जाएगा ना, तो वो 30/1। ठीक है, 150। अच्छा इसका आंसर 3/5 और
मल्टीप्लाई ये होता है -148/3, ठीक है। और ये आंसर होता है फाइनली हमें माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो माइनस को हम पहले ही बाहर निकाल के रख देते हैं, इसको बाहर भेज देते हैं, इसका कोई काम नहीं है ना, यहाँ इसको घर से बाहर निकालते हैं एक बार थोड़ी देर। अब देखो कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अच्छा 148/5 तो ये ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 5 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 और 5 होनी चाहिए, तो कोई सी भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होता है -148/5। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी हमने जल्दबाजी में, ये होता है 90। हाँ, मिस्टेक्स तो देखो ह्यूमन नेचर है, होती है ना। देखो ये हुआ -90, क्योंकि मैं रॉन्ग नहीं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल भी, जहां भी गलती होगी हम उसको करेक्ट करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे। माइनस का 90 हो गया तो कितना हुआ ये -88, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, ये होता है 3/5 इंटू 88/3, 3 से 3 कैंसिल, ये होता है इसका -88/5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया 3। अच्छा 3 पार्ट्स इसके, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन में वेरीफाई पूछा है, तो चलो थोड़ा सा लिखते हैं वेरीफाई। अब वेरीफाई क्या करना है, फिर से भी बॉडमास रूल है, नहीं बॉडमास नहीं, इसमें है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज में एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और इसमें मल्टीप्लाई पर है। ओके, यहां पर टोटल 3 पार्ट्स हैं। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं, वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट में मेंशन किया है, बहुत ध्यान से करेंगे अब की बार, राइटिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है 4/9 इंटू 3/1। बहुत ही बेकार सी प्रॉपर्टी है सच में, है ना। काफी आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करो आप, जैसे आप 2 इंटू 7 कर दो या फिर 7 इंटू 2 कर दो, आंसर तो आपका 14 ही आने वाला है, राइट, दोनों बार में। ओके, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। ये रहा इसका राइट हैंड साइड, 2/5 नहीं, 2/5 नहीं, ओके। अच्छा ये तो एसोसिएटिव भी नहीं है ना, देखते हैं, हाँ ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो 2/5 इंटू होता है 4/9, और अब 3/1 को हमने बाहर कर दिया, इसको घर से बाहर निकाला एक बार थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलो एलएचएस निकालते हैं। एलएचएस देखो 2/5 इंटू, अब अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 से 9 को कैंसिल करते हैं, और ये बन जाता है 2/5 इंटू 4/3, राइट, और ये होता है 8/15। इसी तरह से RHS देखो, RHS क्या बनता है, RHS होता है 2/5 इंटू 4/9 और मल्टीप्लाई बाय 3/1। तो ब्रैकेट वाला पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा इसमें तो कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्रैकेट में 4 2 जा 8 अपॉन और 9 5 जा 45, और ये होता है इंटू 3/1। अब 3 से देखो कैंसिल कर दो 45 को, 15, ठीक है। और इसका आंसर होता है 8/15। तो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 8/15, वेरीफाई हो गया, ठीक है। और अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो आपने देखा ना कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें तो मतलब मैथ्स जैसा कुछ दिमाग लगाना नहीं है आपको, नॉर्मल से ऑपरेशन से वो आपको परफॉर्म करने हैं। और ये होता है आपकी बार -10/9 इंटू 3/-5 इंटू 6, राइट। तो चलो मैं LHS RHS अलग अलग सोल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन आपकी बुक में है तो आप लिख ले। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा 18/-5, ठीक है, 18/-5। अब नेगेटिव नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नंबर आएगा फाइनल आंसर में, ठीक है। और 5 से 10 को कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, और ये होता है 2 इंटू 18 दैट इज 36। और RHS करेंगे हम इसका, ठीक है। RHS में हम देखते हैं -10/9 इंटू 3/-5, और अब हमने 6 को बाहर निकाला घर से, ठीक है। तो वही 6 को कर दो, थोड़ी देर बाहर रहे आराम से। अब अंदर देखो कौन बैठा है ब्रैकेट में, ये जो इसको हम कैंसिल करते हैं यहां पर। और पहले तो हम क्या करते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट जो है वो हम पॉजिटिव लिख देते हैं, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 6 ये बाहर है। अब देखो 3 से 9 कैंसिल हुआ,
और 5 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये बन गया 2/3 इंटू 6, राइट। अच्छा कितना हो गया ये, 5 2 जा 2/3। अच्छा एक काम देखो, हम 9 तो लगाना भूल गए फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, पता नहीं भूल कैसे रहे भाई। देखो ये 9 तो लगाना भूल ही गए हम, ये 9 और इधर भी 9, ठीक है, और ये भी 9, तो अब इसका आंसर कितना होता है 4, ठीक है, ये 4 हो गया। कोई बात नहीं, देखो इसका भी 4 आएगा। अब ये कितना होता है 6 2 जा 12, 12/3, ठीक है, और ये भी 4 हो गया। तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 4, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इसका है -5/7 इंटू 11/3। देखो अभी मिस्टेक हो जाती है ना, 11/3 इंटू और 14/33, और ये LHS यहां से, ये इसको हमने अलग कर दिया, तो -5/7, 11/3 एंड 14/33। चलो कैंसिल करो, देखो ब्रैकेट में जो कैंसिल करते हैं हम, तो देखो क्या होता है 11 से हम 33 को कैंसिल करेंगे, 3 आ जाएगा, और ये हो जाता है 14/9, 3 3 जा 9। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको कैंसिल करेंगे, तो ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगा देते हैं, राइट, और 7 से 14 को उड़ा देते हैं, ठीक है, तो -10/9 हो गया। अब RHS में देखो क्या है, RHS में -5/7 इंटू 11/3 है, और बाहर हमने जो निकाला है वो है 14/33। देखो अभी भी आंसर -10/9 आएगा, तो अब कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये हो गया माइनस का 55/21 और इंटू 14/33। अब देखो इजीली देखो, ये कैंसिल होता है 7 से, ये हुआ 2 टाइम्स, ये हुआ 3 टाइम्स, 11 से ये कैंसिल होता है 3 टाइम्स, और ये होता है 5 टाइम्स, ठीक है, तो कितना हो गया -5 इंटू 2/3 इंटू 3, जो कि -10/9 होता है। आप देख सकते हो दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो बस रिजल्ट लिख दो, देर किस बात की है। LHS इज इक्वल टू RHS, ये होता है माइनस का 10/9। तो हमारे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए स्टूडेंट्स, ये हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, वेरी गुड। चलो 7th पे चलते हैं, देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या करना है। अच्छा 7th तो रेसिप्रोकल का है, ठीक है, बट रेसिप्रोकल में भी क्या पहले प्रोडक्ट है और फिर रेसिप्रोकल है, चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 7th का फर्स्ट, ये है 5/7 इंटू -7/16। अब देखो सीधी सी बात है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो 7 से हम जब 7 ये कट कर देंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा -5/16। अब आपको तो पता ही इसका आंसर आएगा -16/5, या आप 16/-5 कर दें। फाइंड कैसे करना है, देखो रेसिप्रोकल है तो वही प्रोसेस यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में की थी, लेट द रेसिप्रोकल बी एक्स, ठीक है, देन अब इस x को हमने इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट 1 आता है, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखें, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होता है 1 इंटू 16/-5, और ये हो जाता है -16/5। ये नेगेटिव साइन आप कहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर में लगाएं चाहे डिनोमिनेटर में लगाएं चाहे इसके पास बराबर में लगा दें, ठीक है। और सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, सेकेंड पार्ट में लिखा है -5/4 इंटू 1/2, -5/4 इंटू 1/2, तो ये जो नंबर होता है ना, ये होता है -5/8, ठीक है, और ये लिया हमने यहां से, इसको कॉपी किया और यहां देखो, ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल हमने x मान लिया, बस वही लैंग्वेज रहेगी सब कुछ वैसे ही, और हम कहेंगे देन x इंटू -5/8 इज इक्वल टू 1, तो x जो होगा वो होगा 1 इंटू 8/-5, और ये हो जाता है 8/-5, राइट। और इसका आई थिंक ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट इसका,
थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके 4 पार्ट है ना, 3 नहीं है 4 पार्ट हैं। तो ये -5/4 1/2 हो गया। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, ये थर्ड पार्ट है इसका -4/9 इंटू -3/5। अब ध्यान से देखो, दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 4 3 12 और 9 5 45, ठीक है। और बात घूम फिर के वहीं आती है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, ये जरूरी है लिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके बाद होगा देन x इंटू 12/45 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इंटू 45/12, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता है 45/12। अच्छा तो कट भी रहा है भाई, कैंसिल हो रहा है तो, है ना। तो किसे 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये होगा 4 जा और ये होगा 15 जा। ये होता है आंसर इसका 15/4, ठीक है। और फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट में लिखा है -3/7। देखो बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कभी कभी बोरिंग लगता है, ठीक है। -3/7 इंटू 4/9, चेक कर लेते हैं ना, ये सही है। ओके सो कुछ डिवाइड हो रहा है, वेरी गुड, हो रहा है डिवाइड, है ना। देखो जब पहले हम इसको नेगेटिव बना लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंपल करके लिखते हैं। देखो अब क्या होगा, ये नीचे कट जाएगा 3 से, तो -4/21 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। अब वही लैंग्वेज, फिर से वही रटी रटाई लैंग्वेज हम लिखेंगे, लेट द रेसिप्रोकल बी x और देन। अब देखो छोटी सी एक इक्वेशन, ये एक्चुअली एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, आगे के चैप्टर में आप सीखेंगे। तो इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा, और x की वैल्यू हो जाती है 1 इंटू, और ये हो जाता है 21/-4, जो कि -21/4 होता है। माइनस की टेंशन ना करें, आपकी बुक में अगर डिनोमिनेटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर में भी लगाएं या पास में लगा दें, एक ही बात है। तो देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। चलो 8 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 में हमें करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको फील होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, ठीक है। कभी लैंग्वेज का फर्क होता है, कभी और नंबर्स का फर्क होता है। तो सिंप्लीफाई में ओके, तो कुछ प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। डायरेक्ट करेंगे ना तो काफी लेंदी हो जाता है। 8/14 इंटू 5/4 इंटू ये -49/15 और प्लस 8/5 इंटू 15/7। चलो सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट कितने क्वेश्चन रह गए आपके, 3, 8, 9, 10। तो नेक्स्ट तीनों क्वेश्चंस आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं चाहता हूं कि इतने आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, आपका अपना ही प्यारा सा चैनल है, कि इस साल 10,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर बन जाएं। तो आपका सपोर्ट चाहिए। ओके, तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।